और इसलिए अपने गांव को तीर्थ के रूप में, एक पवित्र भूमि है, उसको तीर्थ के रूप में उसके प्रति श्रद्धा रखते हुए हमें उसके सर्वांगीण विकास की योजना बनाना चाहिए। गांव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम बाहर जाते हैं, वहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाद में फिर हमारी कहीं नौकरी लगती है, कहीं हम व्यवसाय करते हैं। गांव में हम आते जाते रहते हैं, हमारे रिश्तेदार गांव में रहते हैं, और इसलिए अपने गांव को भूलना नहीं चाहिए। गांव में हमारी योग्यता, क्षमता, हमारा धन, हमारी प्रतिभा, ये गांव के विकास के लिए लगनी चाहिए, तभी गांव विकसित होंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ग्राम स्वराज्य उसकी कल्पना दी थी, और इसलिए जो गांव हमारा है वह गांव अगर विकसित होगा तो उसके कारण से गांव में रहने वाला जो समाज है वो भी विकसित होगा। इसलिए गांव के विकास के लिए जहां शिक्षा आवश्यक है, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा ही विकास के द्वार खोलती है। दूसरी बात है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आवश्यक है। हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर हम भाग दौड़ कर सकते हैं, सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। माताएं बहनें स्वस्थ रहेंगी तो अपना समाज भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए दूसरी आवश्यकता है समाज स्वस्थ रहे। तीसरी आवश्यकता है संस्कार की। हम शिक्षित तो हो गए, हम स्वस्थ तो हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर भारतीय जो संस्कार हैं, अपनी संस्कृति के जो संस्कार हैं, वो नहीं रहे तो फिर हम पशुओं के समान व्यवहार करेंगे। हमें मनुष्य की तरह व्यवहार करना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो व्यक्ति को संस्कारित करना पड़ेगा। और इसलिए संस्कार का प्रारंभ होता है, पहली पाठशाला है वह है घर। माँ अपने बच्चे को संस्कारित करती है। वह बच्चे को अलग अलग प्रकार की कथाएं सुनाती है, सुनाना चाहिए। आजकल ये कम हो गया है। ध्रुव की, प्रहलाद की, राम की, कृष्ण की कथाएं, छत्रपति शिवाजी की मां, इस प्रकार का एक श्रेष्ठ कार्य खड़ा करके दिखाया, हम सबको मालूम है। चौथी बात है स्वावलंबन। हमारा जो गांव है, उस गांव में बेरोजगारी न रहे, स्वावलंबित गांव हो, सभी किसी न किसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से धीरे धीरे संपन्न होते जाएं। यह बहुत आवश्यक है। अपना देश यह सोने की चिड़िया रहा है, तो सोने की चिड़िया तब रहा है जब प्रत्येक गांव यह संपन्न था, समृद्ध था। इस दिशा में हमको अगर आगे बढ़ना है तो अपने गांव को भी हमको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। जब स्वावलंबी गांव होगा तो वह समृद्ध गांव होगा। इसी के साथ साथ अपने गांव की सुरक्षा भी आवश्यक है। हम गांव में रहते हैं तो हमारे गांव में हमारी दृष्टि जरा खुली रहनी चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए। गांव में कौन आता है, कौन जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए ये कैसे आ जाते हैं,
हम अपनी आंखें खोल के रखें, हमारे अगल बगल में पड़ोस में सामान बेचने के लिए कौन आ रहा है। कोरोना के समय हमने बहुत उनके और आधार कार्ड देखे होंगे कि किस प्रकार के कौन नाम दूसरा है बेच बिचले रहे, क्यों आ रहा है, बार बार आ रहा है। जब हम खेत में चले जाते हैं, पुरुष खेत में चले जाते हैं, दिन में केवल महिलाएं ही गांव में रहती हैं, उस समय ये कौन बाहर से बेचने के लिए आ रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा, गांव वालों को करना पड़ेगा। इसलिए सुरक्षा आवश्यक है, हमारा गांव सुरक्षित रहे, इसकी भी चिंता हमें करना आवश्यक है। और छठी बात है सामाजिक समरसता। हमारा गांव सामाजिक दृष्टि से वह समरस हो। हिंदू समाज में अनेक प्रकार की जातियां हैं, लेकिन उन जातियों में आपस में कटुता नहीं होनी चाहिए, वैमनस्य नहीं होना चाहिए। हम सब इस भारत माता की संतान हैं, इसलिए हम सब एक हैं, यह भाव होना चाहिए। इस नाते से सामाजिक समरसता, ऊंच नीच छुआछूत, इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने किसी भी ग्रंथ में, रामायण में, महाभारत में, वेद में, उपनिषद में, किसी भी ग्रंथ में छुआछूत को मान्यता नहीं है। इसलिए इस छुआछूत को जड़ से खत्म करना चाहिए, तब अपना समाज एकजुट होगा, तब ताकतवर होगा। इसलिए हमको इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए कि हम सब एक रहें। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर माधव, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने संदेश सबको दिया था कि हमको 3 बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात, जो जल का स्रोत है वह सभी का है, उसमें कोई जाति भेद नहीं होनी चाहिए। कुआं है, उसमें सभी लोग पानी भर सकते हैं। मंदिर है, उस मंदिर में सभी जाति के लोग जाकर के दर्शन करें। मंदिर सभी का है, भगवान सभी के हैं, इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कह रही कि जो श्मशान है वह श्मशान वह भी सभी के लिए है, अलग अलग जाति का श्मशान नहीं। हम श्मशान में जो हम अंतिम संस्कार करते हैं वह सभी का श्मशान वह एक है। इसलिए ये 3 बातें अब धीरे धीरे प्रारंभ हो गई है, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर अपने देश को एक विकसित भारत बनाना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो इसके लिए आज पंच परिवर्तन की बात पूरे देश भर में चल रही है। केवल मैं उल्लेख करूंगा, ज्यादा उसका वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन वो पंच परिवर्तन क्या है। पहला जो सामाजिक समरसता का विषय है, जो मैंने उल्लेख किया, अपने ऋषियों ने, अपने महापुरुषों ने कहा, हिंदवः सोदराः सर्वे, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। क्यों? हमारी माँ एक है, भारत माता, उसकी हम संतान है। हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, कोई भी हिंदू पतित नहीं होता, सभी का सम्मान करना चाहिए। कोई भी हिंदू है, गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति का है, सबका सम्मान होना चाहिए। और इसलिए मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम सबकी रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, कमजोर को सताना नहीं है, उसकी रक्षा करना है। और मम मंत्र है समानता, हमारा मंत्र है कि हम सब समान हैं। इस नाते से जो ऋषियों ने कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है, जो संतों ने कहा है, उनकी वाणी पर ध्यान दे करके सामाजिक समरसता का विषय हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए, अपना व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात है कुटुंब प्रबोधन। हमारा जो परिवार है, संपूर्ण विश्व भर में जो परिवार व्यवस्था है, ये भारतवर्ष की विशेषता है। दुनिया में और कहीं परिवार व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है जैसी भारतवर्ष में। और इसलिए यह जो परिवार व्यवस्था है उसको ठीक बना करके रखना। अपने घर में जो हमारे नई पीढ़ी है, वह नई पीढ़ी के बच्चे, उनसे हमारा संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए।
आजकल सबके हाथ में मोबाइल आ गया है और उस मोबाइल के कारण से हर व्यक्ति अलग अलग व्यस्त हो जाता है। हमारी बातचीत कब होती, हमारी बातचीत होनी चाहिए। तुमसे बात हुई इस नाते से हमको जानकारी होती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके मित्र कौन है। हम जानते हैं कि संगति के कारण से ही व्यक्ति अच्छा होता है और गलत संगत के कारण से व्यक्ति बिगड़ जाता है। तो बच्चा है, बालक है, उसकी संगति क्या है, कौन उसके दोस्त हैं, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, उसके प्रति ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुटुंब प्रबोधन। और तीसरी बात कही गई कि हम जो पर्यावरण है, हम आज इस प्रकृति के गोद में यहाँ बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये पेड़ कटते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे जो भूजल है, पानी जो जमीन के अंदर है, वो गहराई में चलता चला जा रहा है। इस नाते से अनेक प्रकार की समस्याएं आगे खड़ी होने वाली हैं। पीने वाला पानी दुर्लभ हो रहा है। इस नाते से यह जो शुद्ध जल है, पीने वाला पानी है, वह व्यर्थ न जाए, उसको हम व्यर्थ फालतू का फेंक न दें, उसका उपयोग करें, लेकिन उसको व्यर्थ उसका